क्या ला बेटा? ये मिर्ची नहीं जा रहा है? पापा आपके तबीयत ठीक नहीं है उनकी? क्या हुआ? जो शुगर नहीं पहले तो टांग फ्रैक्चर हो गई। मिलाओ अंदर उनसे। घर में ही है? ये क्या है बेटा? ये किस लिए बनाया? पापा बैठ नहीं सकते हैं इसलिए। नहीं 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 बस। आपका नाम क्या है? नहीं रो पुत्र, नहीं रो। इसका नाम क्या है? अर्जुन। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा अर्जुन? काम करते हो आप? साइकिल की दुकान पे? क्या करते हो वहाँ पे? साइकिल ठीक करते हो। कितने पैसे मिलते हैं वहाँ से? 900। मेरे बच्चे भी लगे काम जार लाई थे। बच्चे काम पे लगा दिए? हाँ, पैसे मुझे खाना तो है कुछ। टांग कट गई? ये कब हुआ? ये टांग कब कटी? ये हो गया 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। बोलना पड़ेगा पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा। छोड़नी पड़ेगी? तो क्या करूँगा मैं? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, काम करने के दिन थोड़ी है इसके। अभी दोनों बच्चे काम कर रहे हैं? हाँ, दुख होता है देख के। देखो मैं इस वक्त जम्मू से 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जराई चौक, पार्लिबंद। कहानी जनाब ऐसी जो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस हालत में भी इंसान रहते हैं। और जो बड़े बड़े दावे आप लोग करते हो उसकी पोल खुल जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करता हूं स्वच्छ भारत अभियान से। इस वक्त मैं नरेश कुमार के घर में हूं। 50 साल उनकी उम्र है, लेकिन बदकिस्मती से उनको शुगर हो गई थी और उनकी टांग कट गई। इससे पहले वो मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, लेकिन आज हालात जो है वो मोहताजी के हो गए हैं। वो बच्चे किसी के मोहताज हो गए हैं। 2 बच्चे हैं उनके, एक 8th स्टैंडर्ड में, एक 4th स्टैंडर्ड में। वो कहानी मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले घर के बारे में बता दूं। ये इनका बाथरूम है। स्वच्छ भारत वालों ध्यान से देखो, ये इनका बाथरूम है जो आज तक आपने नहीं बनाया। उसके बाद मैं आपको अंदर ले चलता हूं। नरेश कुमार की टांग कटने के बाद वो इतने मजबूर हो गए कि उनको ये चेयर बनानी पड़ी अपने लिए खुद ही। शायद इनके बच्चों ने या बीवी ने बनाई होगी। आपके भरोसे रहते तो मुश्किल हो जाता। घर देख लीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ढह जाएगा। लेकिन नरेश कुमार ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे ताकि इस कमरे को वो पक्का कर सके, अपने बच्चों को एक मजबूत छत दे सके। लेकिन इस बीमारी ने सब कुछ खा लिया। ये नरेश कुमार हैं, अब मोहताज हैं। अब तक का जो डेढ़ महीना पहले इनकी टांग कट गई। 1.5 महीना पहले इनकी टांग कट गई। अब बिस्तर पर ही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे टांग कट गई 1.5 महीना पहले, तो अब ये कैसे इनका घर का खर्च चलता होगा, वो बताता हूं। एक बच्चा है जो 8th स्टैंडर्ड में है, दूसरा जो है 4th स्टैंडर्ड में है। मां ने दोनों बच्चों को काम पे लगा दिया। ये छोटा बच्चा जो आप इस तस्वीर में देख रहे हो, ये साइकिल की दुकान में काम करता है और इसको 900 रुपए प्रति माह मिलते हैं। 900 रुपए 1 महीने के। और ये दूसरा बच्चा है जो 8th स्टैंडर्ड में है, ये कॉस्मेटिक्स की दुकान पे काम करता है
वो वहां से भी महीने का कुछ ना कुछ ले आता है घर में। अगर ये स्टेप ये लोग ना उठाते, इन बच्चों को काम पे नहीं लगाते, तो शायद पेट भर खाना नहीं खा सकते थे। और ये घर की हालत है, कभी भी ढह जाएगा। यहाँ के जो पड़ोसी हैं, जो इनके नेबर हैं, वो काफी हेल्प कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये लोग जिंदा है अभी तक, शायद इसीलिए जिंदा है। नरेश जी, क्या काम करते तुम? अंजलि चढ़िया आप मुश्किल हो गई बड़ी? यहाँ बहुत मुश्किल हो गई है। तो टांग कब कटी? 1.5 महीना हो गया। अब तो आप काम नहीं कर पाओगे कुछ भी, तो घर कैसे चलेगा फिर? अभी क्या करना है? जो बड़ा लड़का है वो भी ले आ रहा है, छोटा ही कर रहा है। अभी बहुत मुश्किल हो रही है। इनकी तो पढ़ने की उम्र है अभी। क्या करें, है रोटी खानी है, क्या करें, दवाई खानी है। कितने की दवा आती है आपकी? हफ्ते की ये 3500 की, 4500 की। अच्छा, इतनी की आ जाती है। हाँ, और खर्चा गाड़ी का बखरा तो 1500। ये खर्चा कहाँ से आता है? ये पैसे कहाँ से आते हैं? एक दूसरे के मांग के ले लेते हैं, ग्राही करके। मांग मांग के। हाँ। दुख होता है बच्चों को देखकर, जो पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। कभी सोचा था ऐसा होगा? मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने यही सोचा था कोई कमरा बन जाता, चलो। उसके लिए पैसे इकट्ठे किए थे? हाँ, वो कहाँ लग गए? सारे सारे लग गए, दवाई में लग गए, इलाज में लग गए। ऑपरेशन में लग गए। ये टांग क्यों कटी? शुगर की वजह से? आपका नाम क्या है? रेखा देवी। देखा जी, बड़ी मुश्किल है। हाँ, मेरा मुश्किल है। बच्चों को आपने क्यों काम पे लगा दिया? क्या करना, दवाई थी कार खाने की नहीं थी, बच्चे ने दवाई नहीं चल रही थी, ला दिया। फिर क्या करना था? मैंने भी लोगों के घर में जाना, पहले मैं नहीं करती थी काम, अब जब मैं पे लगी हुई हूँ। आप क्या चाहते हो? चल मैं करता हूँ बात आपसे बाद में। आपका नाम क्या बेटा? आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहा है अर्जुन बेटा? आप काम करते हो? कहाँ पे काम करते हो? साइकिल की दुकान पे। कितने पैसे देते हैं वो? आप काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? काम करना नहीं चाहते हो? पढ़ना चाहते हो? ये मासूम हाथ साइकिल के टायर के पंचर लगाते हैं। जब तक बाप सही सलामत था, घर में अर्न कर रहा था, तब तक ठीक था। क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? बहुत मुश्किल है जनाब। आपका नाम क्या बेटा? करण आप क्या काम करते हो? मनाली का कॉस्मेटिक। किसी की दुकान पे करते हो? पहले भी करते थे पापा के बीमार होने से पहले? पहले नहीं, अभी शुरू किया हूँ। अभी शुरू किया। तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे आगे? क्या करना, काम भी करना, पढ़ाई भी करनी है। छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई तो छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। सारा दिन वहीं रहना पड़ेगा नारी की दुकान पे। तो आप पढ़ना चाहते हो? तो फिर काम क्यों शुरू किया? मजबूरी थी पापा की तभी। ये हालात है जनाब। लेकिन मुझे एक चीज बताओ आप, नरेश कुमार जी, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? ये जमीन आपकी है सारी, हाँ, तो कुछ काम कर सकते हो? काम कर सका हूँ, छोटी दुकान बन जाए बाहर और कमरा बन जाएगा बहुत मेरे लिए। क्या काम करोगे दुकान पे? रख लूंगा टाफी उफी रख लूंगा, छोटी चुटकुलियाँ वगैरह रख लूंगा, कुछ उससे गुजर हो जाएगा। गुजारा हो जाएगा बच्चे का। और क्या? ये कहानी है जनाब कठुआ की पार्ली बंद की और जराई जो जराई चौक। और आपको बता दूं कि ये लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं। उनके पीछे ये लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा जनाब एक बार आप यहाँ विजिट कर लो, इस परिवार को भी कुछ मदद हो जाएगी इनकी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम निर्दोष शर्मा है। शर्मा साहब, ये बताओ, परिवार बड़ी मुश्किल में है। बच्चा कह रहा है कि वो स्कूल छोड़ देगा क्योंकि आपको कमाना है। कॉस्मेटिक की दुकान में काम कर रहा है और छोटा बच्चा जो है साइकिल को पंचर लगाता है। मुश्किल में है ये लोग। देखिए, ये बड़े एक दुख की बात है कि ये नरेश कुमार जी के ऐसे हालात बन गए। पहले भी गरीबी से ये जूझ रहे थे, तो उसके बाद इनकी ऐसे दुर्घटना में इनके एक पाँव कट गया। इनका हालत इतनी बदतर होगी कि ये रोटी के लिए भी मोहताज होगी। आज चलो हम लोग हैं, ये छोटे मोटे हम लोग उनकी चोरी छुपे अपने अपने तौर पे मदद करते हैं। लेकिन कब तक? ये मोहल्ले वाले ये लड़के हैं हमारे, ये यूथ, इन्होंने एक टीम का गठन किया
और यहाँ से गराई की, और उस कलेक्शन से इन्होंने इनका इलाज करवाया। अब एक बार तो इन्होंने 20-25 हज़ार रुपया लगा के इनका इलाज कराया। अब वो कंटिन्यूटी बन गई है, इनका ड्रेसिंग का रोज का 300 रुपये का कोई खर्चा है, तो वो चलो सारे मिलजुल के करते हैं, लेकिन अब ये काम भी नहीं कर सकते। काम के लिए ये भी रहत हो गए हैं, और बच्चों का भी भविष्य बड़ा ही मैं देख रहा हूँ कि भविष्य खराब हो रहा है। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं, काफी मुश्किल में है परिवार। हाँ आप जी। हेल्प कर रहे हो इनकी? हाँ जी सर, हमने 1-2 बार गिराई की है, पर घड़ी घड़ी नहीं जाना जाता किसी के घर। आप इनकी मदद करो तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक लगेगा। ठीक, हाँ जी सर। मुश्किल में है बड़े, बहुत मुश्किल है सर। तो आप समझ लीजिए जनाब, इन लोगों के भरोसे ये परिवार आज तक पल रहा था, क्योंकि जिससे पहले कि ये लोग ठीक थे और नरेश कुमार जी ठीक थे, लेकिन आज हालात खराब हो गए हैं। अब ये जगह इनके पास है, शायद इनके किसी काम आ सके, यहाँ एक छोटी सी दुकान बन जाए तो ये अपनी जीविका चला सकते हैं, और ये परमानेंट सोल्यूशन होगा। आखिर लोग भी कब तक मदद करते रहेंगे? एक दिन थक जाएंगे और परिवार मुश्किल में रहेगा। क्या हम इन दोनों बच्चों को वापिस स्कूल भेज सकते हैं? क्या इन मासूम हाथों को हम इनसे वो काम छुड़वा कर जो नरेश कुमार के दिल में बोझ है उसको हल्का कर सकते हैं? कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी ये मादा रखती है, ये हौसला रखती है। मैं प्रशासन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनसे नाउमीदी ज्यादा है, क्योंकि इनका बाथरूम की जो हालत देखी, घर की जो हालत देखी, पता होगा उन लोगों को, सब पता होगा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? लेकिन सिविल सोसाइटी इंतजार नहीं करेगी। अगर हम इस परिवार के लिए कुछ कर पाए, मुझे लगता है कि ये एक परिवार को, उन 2 मासूम बच्चों को हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे, उनको वापस स्कूल भेज पाएंगे, ताकि आने वाले जमाने में कौन जानता है कि भविष्य की गोद में क्या छिपा है। क्या इन्हीं में से कोई एक IPS IAS निकल जाए? लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास स्कीम्स तो आती हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाती। हम इस बचपन को वापस स्कूल भेज सकते हैं। इन मासूम हाथों से वो पंचर लगाने वाले औजार छीन कर वापस किताबें दे सकते हैं। वो कैसे करना है आप बता देना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। पाशा, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की मैं बता गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई, और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे, पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।